आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन के बारे में, या आपने सुना होगा लॉस ऑफ लॉर्डोटिक कर्व। अब ये कर्व होता क्या है उसके बारे में पहले समझते हैं। ये हमारे आज हैंडसम मॉडल मिस्टर विकास। तो देखिए, आपके तीन कर्व हैं। एक आपकी नेक में होता है, लोडोसिस बोलते हैं इसको। देन आपकी ये अपर बैक है, यहाँ पर होता है जिसे हम काइफोसिस बोलते हैं। देन अगेन ये जो आपकी लोअर बैक है जिसे हम बोलते हैं नीचे वाला हिस्सा, इसमें अगेन लोडोसिस होता है। अब इनका जो लोडोसिस है ना, अगर आप ऐसे देखेंगे तो इनका अभी तो स्टिल बेटर हो रहा है क्योंकि हम इसी पे काम कर रहे हैं। अदरवाइज ये स्पाइन एकदम स्ट्रेट हो गई थी। अब इस स्पाइन के स्ट्रेट होने से बहुत सारी परेशानियां आती है। इनका जो मेजर इशू है वो है लोअर बैक का, लोअर बैक पेन का, और दूसरा स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। तो हम उसी चीज पे काम कर रहे हैं। आज हम पर्टिकुलर बात करेंगे, अगर आपकी स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखिए, इसके जो कारण है ना वो बहुत सारे हो सकते हैं। पीछे की जो मसल है उसके अंदर अगर सूजन आ जाए, जिसे हम स्पाज्म बोलते हैं, मसल स्पाज्म हो जाए, तो उसकी वजह से भी होता है। अगर आपकी बहुत पहले कभी डिस्क बल्ज हुआ हो, हर्निएशन हुआ हो, तो उसकी वजह से भी ये धीरे धीरे, मतलब उस टाइम आपको दिक्कत नहीं देगा, बट लेटर ऑन स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन हो सकती है अगर आपने उस टाइम पे अच्छा ट्रीटमेंट या अच्छी अपनी रिहैब ना करी हो। और भी बहुत सारे मेजर कारण है, जैसे बैड पोस्चर हो गया आजकल जो सबके साथ दिक्कत है। उसके अलावा अगर आपकी कोई सर्जरी हुई हो वो भी एक कारण है। तो ऐसे मल्टीपल रीजन है स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन के। बट आज हम बात करते हैं कि इसको हम एक्सरसाइजेस के थ्रू कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हम बेसिक प्रोटोकॉल आपके साथ शेयर करेंगे, बट अगेन अपने आप अंदाजा मत लगा लेना कि भाई मेरी स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन होगी, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। इसके लिए MRI, एक्सरे प्लस एक हेल्थ प्रोफेशनल की एडवाइस लें, उसके बाद ही इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करें। इनके हालात में अभी आपको दिखाता हूँ, वीडियो चलाता हूँ, ये क्या हो गया था और कहाँ से हम इनको कहाँ लेकर आए हैं। आज ये वर्कआउट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बेसिक सी कुछ चीज़ें अब रह गई है, जैसे स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन रह गई है, कुछ ग्लूट की मसल्स है जो वीक हैं अभी, उस पर भी काम कर रहे हैं। तो मल्टीपल अगेन चीज़ों पे काम कर रहे हैं क्योंकि इन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ। बहुत सारे लोग इसको देख रहे होंगे, तो स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन के लिए ही इसे जस्ट फॉलो करें। लेट्स डू। देखिए, जो सबसे पहला रीज़न है ना, जो मैं बात कर रहा था स्पाज्म की, तो उसके लिए मैं आपको एक बेसिक सा वो बता देता हूँ कि आप मसल को रिलीज कैसे कर सकते हैं। एक तो होता है कि फॉर्म रोलर, वो भी हम दिखाएंगे, बट उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे ये मसल है, ठीक है, स्पाइन के दो फिंगर आप इधर आ जाए, मतलब अपनी स्पाइन पे एक फिंगर रखें और इधर एक, ये बीच में स्पाइन है आपकी ये पूरी, ठीक है। इसके इधर और इधर ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया आप क्रीम लगा के इसको आराम आराम से रिलीज भी कर सकते हैं। ओवर प्रेशर मत देना, दिक्कत हो जाएगी। तो किसी प्रोफेशनल से ही ये मसल्स को रिलीज कराएं। अगर ऐसी सिचुएशन है कि कोई भी नहीं है आपके पास, तो आप ये वाली चीज फॉलो कर सकते हैं। जैसा अभी मेरे साथ हुआ था, एक फ्रेंड का फ्रेंड है जो शिप पे था, ठीक है, वो मर्चेंट नेवी वगैरह में कुछ था, उसके साथ ये इश्यू हो गया था। तो उसको मैंने वीडियो बनाकर भेजी और बोला कोई भी अपना जो आसपास है उससे ही मसल रिलीज करवा ले और तुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, और हुआ भी। तो अगर आपके भी पास कोई हेल्थ प्रोफेशनल नहीं है, कहीं आप फंसे हुए हैं, देन ओनली आप इन मसल्स को ऐसे क्रीम या ऑयल या कुछ भी लगाकर ऐसे रिलीज करेंगे। स्पाइन पे डायरेक्ट प्रेशर मत देना। सेम हेयर, सेम हेयर, ये आपकी कुछ पैरास्पाइनल मसल्स हैं, इनको आप रिलीज कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे फील हो रहा है हल्का टाइटनेस है, तो पहले मैं रिलीज करूंगा, देन उसके बाद इनको ट्रेन करूंगा। सेम आपको भी करना है। एक्सटेंसर मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए नी टू चेस्ट करेंगे। भाई साहब ट्रेंड बंदे, नाम लिया और एक्सरसाइज शुरू। तो देखिए, ये करेंगे, 3 to 5 सेकंड का होल्ड रखेंगे, जो आपकी एक्सटेंसर मसल्स हैं वो स्ट्रेच होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो पहली चीज आप ये करें, 8 to 10 रेपिटेशंस फॉर 3 सेट। अगर बहुत ही आपने आज तक कोई एक्सरसाइज नहीं करी है तो भाई साहब 5-6 से ही शुरू करना, एकदम से कुछ भी वो मत करना एक्सरसाइजेस। एक और चीज, ओवर प्रेशर मत करना, नेक को मत ऊपर उठाना, बिल्कुल फ्री माइंड होकर करना एक्सरसाइज। स्ट्रेस क्रिएट नहीं होना चाहिए, स्ट्रेच क्रिएट होना चाहिए। चलो, अब सेकंड नंबर की जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे काओ कैट। बट इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ नीचे की साइड में जाएंगे, कैसे, ऐसे, ठीक है, एक्सटेंशन नहीं करेंगे। वापस आओ, बस ये न्यूट्रल पोजीशन पे करेंगे। देन अगेन आप ऐसे फ्लेक्शन क्रिएट करेंगे। यही कर्व हमें वापस चाहिए, इसी की बात कर रहे हैं हम। अब वापस, और ध्यान दें ये 1-2 दिन में आने वाली चीजें नहीं है।
मतलब आपको मान के चलो 3 महीने मेहनत करनी है, उसी के बाद ये सस्टेन होगा, ये जो कर्व चले गया है ना सस्टेन होगा ये। अगेन इसको भी 3 से 5 सेकंड मैक्सिमम होल्ड करें इनिशियली, धीरे धीरे ही बढ़ाना। और इसके जो रेपिटेशंस है वो आप 6 कर लीजिए, 8 कर लीजिए या 10 कर लीजिए अपने बॉडी के पोटेंशियल के हिसाब से, और 3 सेट करने हैं। हर एक्सरसाइज को सेट में ही परफॉर्म करना। अब करेंगे ये वाली एक्सरसाइज। तो इसमें आपने क्या करना है, ये भुजंगासन में ही आता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले हाफ बॉडी को ऊपर लेकर आएंगे, ऐसे ही एल्बो की प्लेसमेंट रखेंगे और इतना ही ऊपर जाएंगे बिगनिंग में। उसके बाद नीचे आ जाओ वापस, ठीक है। 5 सेकंड का होल्ड इनिशियली रखें, उसके बाद आप 10 सेकंड्स भी कर सकते हैं, 15 सेकंड्स भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी पोटेंशियल। 3 बारी के लिए करेंगे। इसका जो एडवांस वर्जन है, अगर आपको लगे कि इजीली हो रहा है, तो वो है प्रॉपर जो भुजंग आसन में हम जाते हैं। चलो कोशिश यही करनी है ये वाला जो एरिया है ना कम से कम ऊपर आए, ठीक है। ये आपकी जो एल्बोज हैं ये भी टक इन रहे, उसके बाद आप ऊपर जाएं। आपको पूरा मसल्स पे अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील होना चाहिए। तो अब जो नंबर 3 पे हमारी एक्सरसाइज है वो है ग्लूट ब्रिज, हिप थ्रस्ट, कुछ भी कह लीजिए। बट इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो आपके हिप और पैर के बीच का डिस्टेंस है ना, ये कम से कम पूरे 1 हाथ का या 1.5 हाथ का हो। इसको टांगों को चिपकाना मत ऐसे साथ में, ये मत करना, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करो। ये तो आजकल वो कहते हैं ना एकदम परफेक्शनिस्ट हो गए, नाम लो और एक्सरसाइज हाजिर, इनका वो है। अब क्या करेंगे, हम हिप को ऊपर लिफ्ट करेंगे धीरे धीरे, हाथों की पाम डाउन कर लो, हाँ ठीक है। और इसको ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना, नीचे ग्लूट को हल्का सा स्क्वीज दो, एक टेंशन हल्की सी आएगी, वापस ले जाओ, ठीक है। कम उठाना, पूरा ऊपर मत लेके जाना, बस यहीं तक, वापस। ये हम ग्लूट को भी टारगेट कर रहे हैं, कोर को भी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन है ना, इसमें जो अप्रोच है वो 360 एंगल पे होगी आपकी, ये जो कहते हैं ना कोर मसल्स। तो जो पीछे आपकी मसल्स है ये भी कोर मसल्स में आती है, एंटीरियर पोर्शन आगे वाला ये भी कोर मसल्स में आता है, साइड वाला भी आता है। बट आज हम एक जनरल अप्रोच आपको बता रहे हैं। अगेन इसके भी 6, 8, 10 अपनी बॉडी पोटेंशियल के हिसाब से करना 3 सेट के लिए। इसके बाद हम परफॉर्म करेंगे प्लैंक, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि मैं जो अप्रोच इसमें लगाता हूँ या मैं जितने भी पेशेंट्स को ठीक करता हूँ उसमें यही टारगेट रहता है कि कोर की मसल को स्ट्रेंथन जरूर करना है, ठीक है। बाकी अगेन कुछ लोगों का कोर बहुत ज़्यादा टाइट होता है पहले से, वो पर्सनली देख के पता लगेगा, बट इन जनरल मैं कोर ट्रेन करना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। चलो प्लैंक करेंगे। अब जैसे इनका प्लैंक के लिए पोजीशन है वैसे ही रखना, ज़्यादा ऊपर ये मत करना, नीचे जाओ, डाउन डाउन डाउन। बॉडी एक लाइन में ही फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ फील कर पा रहा हूँ पूरा कोर एंगेज है, तो इसको भी आप 10 सेकेंड्स के लिए, 20 सेकेंड्स के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए अकॉर्डिंग टू योर बॉडी पोटेंशियल होल्ड करें फॉर 3 टाइम्स। वापस। तो जो मसल्स की हम पीछे बात कर रहे थे, तो आप ये फोम रोलर की हेल्प से भी उसको रिलीज कर सकते हैं। ऐसे लेग्स फोल्ड कर लो, जहां पर आपको हल्का पेन महसूस हो रहा है या ट्रिगर महसूस हो रहा है कि यहाँ से करने पे हल्की सेंसेशन आ रही है, वहां पर स्पाइन पर भी रख सकते हैं, बट उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि हम नीचे इसको फोम रोलर को रख लेंगे ऐसे और स्पाइन को ऊपर रख देंगे तो कर्व अपने आप आ जाएगा। ये थोड़ा सा मतलब मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। आपको मसल्स को ट्रेन करना पड़ेगा, कोर को ट्रेन करना पड़ेगा। इससे आप मसल को रिलीज कर लो, वो आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। तो ये थी कुछ एक्सरसाइजेस जो आपको हेल्प करेगी आपकी स्ट्रेटनिंग और स्पाइन को वापस वो लॉर्डोटिक कर्व लाने में। बाकी इन एक्सरसाइजेस को किसी हेल्थ प्रोफेशनल के अंडर ही करें, उनके सुपरविजन में ही करें, तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आएंगे। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए बैक पेन से रिलेटेड, नेक पेन से रिलेटेड, शोल्डर से रिलेटेड, तो ज़रूर बताना। डेप्थ में एक्सरसाइजेस भी बताएंगे, ये होता क्यों है वो भी समझाएंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। तब तक आसपास साफ सफाई रखें, बड़ों का आदर सम्मान करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।